बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तसव्वुर इसमें ज़ात। इसमें ज़ात क्या है? अल्लाह ताला का नाम मुबारक लफ्ज़ अल्लाह जो है वो इसमें ज़ात है, आपका ज़ाती नाम है। और बाकी जितने अस्माउल हसना है ये सारे आपके सिफाती नाम हैं। तो इसमें ज़ात लफ्ज़ अल्लाह है और तसव्वुर का मकसद ये है कि लफ्ज़ अल्लाह को अपने ऊपर तसव्वुर करना, ये तसव्वुर इसमें ज़ात है। तसव्वुर इसमें ज़ात कैसे किया जाए? बहुत सारे लोग करते हैं, आजिज़ हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता। मैं आपको इसकी एक टेक्निक भी बताता हूं और बताता हूं ये होगा कैसे। आप तसव्वुर इसमें ज़ात करने से पहले कम से कम भी 1 हफ्ता 10 दिन एक छोटा सा काम कर लीजिए। तसव्वुर इसमें ज़ात करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। वो काम क्या है? देखिए, पूरी इंसानी साख्त में, इंसानी जिस्म के अंदर एनर्जी के कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग लताइफ की भी बात करते हैं, मैं भी लताइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप इसमें ज़ात करने में आपको किस तरह आसानी होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, हर इंसान की एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे होती है। वो पॉइंट्स क्या है? एक आपका कल्ब है, दूसरी आपकी ये थर्ड आई है। ये 2 पॉइंट्स हैं एनर्जी के। हर इंसान की एनर्जी या तो कल्ब पर होगी या थर्ड आई पर होगी। अगर इसमें ज़ात आप कल्ब पर कर रहे हैं और एनर्जी, आपकी एनर्जी थर्ड आई पर है, तो थर्ड आई से एनर्जी को यहाँ लाने में वक्त लगेगा और यही वो वक्त है जो इंसान को आजिज़ कर देता है और इंसान इस अमल को या इस मश्क को छोड़ देता है। तो आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप इसमें ज़ात करने से पहले अगर आप शौक़ रखते हैं तो कम से कम भी 1 हफ्ता या 10 दिन आप तसव्वुर कीजिए। खाली तसव्वुर करने का मकसद ये है कि आप उस एनर्जी को तलाश कीजिए कि आपकी एनर्जी वो कल्ब पर मौजूद है या थर्ड आई पर मौजूद है। अगर वो एनर्जी बिलफर्ज आपकी कल्ब पर मौजूद है और 10 दिन के अंदर ये आपको मालूम हो जाता है। कैसे मालूम होगा? जब आप कल्ब पर तवज्जो करेंगे तो तवज्जो करना आसान होगा और यहाँ पर आपको रोशनी का एक हाला महसूस होगा। लेकिन ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। इसको करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है आपको 10 दिन 15 दिन भी लग जाए। लेकिन आप अगर इस बात को मालूम कर लेंगे तो तसव्वुर इसमें ज़ात करना आसान है। अभी आपने तसव्वुर इसमें ज़ात नहीं किया बल्कि सिर्फ उस एनर्जी को तलाश कर रहे हैं। या तो थर्ड आई पर होगी या कल्ब पर होगी। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरी एनर्जी मेरे कल्ब पर मौजूद है। आपको मालूम हो गया आपकी एनर्जी आपके कल्ब पर मौजूद है। अब आप तसव्वुर इसमें ज़ात की इब्तदा कीजिए। तसव्वुर इसमें ज़ात लफ्ज़ अल्लाह को अपने कल्ब के ऊपर आपने महसूस करना है, ऐसा जैसे सुनहरी रंग से लिखा हुआ है। जब आप इस अमल की, इस मश्क की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले ऐसा होगा कि वो ज़ाहिर होगा, गायब हो जाएगा, ज़ाहिर होगा, गायब हो जाएगा, ज़ाहिर होगा, गायब हो जाएगा। आपने इस अमल से दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने होने देना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप इस मश्क को कर रहे हैं, करते करते इसमें ज़ात का तसव्वुर करते करते कोई और नाम सामने आ रहा है। मतलब आप लफ्ज़ अल्लाह का तसव्वुर कर रहे हैं लेकिन आपका लाशऊर उसे कोई और लफ्ज़ दिखा रहा है, तो भी आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उसी लफ्ज़ पर तवज्जो रखनी है। मतलब हो सकता है कि वो इसमें ज़ात नहीं है, लेकिन जो शऊर दिखा रहा है आप उसी को इसमें ज़ात समझकर तवज्जो करते रहें, करते रहें, करते रहें। इस मश्क को करते रहें और इस मश्क को करते करते ये जो अल्फाज अगर इसमें ज़ात जैसे नहीं है तो काफ़ी मश्क करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ये अल्फाज इसमें ज़ात में तब्दील हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह तो लिखा हुआ आ रहा है, उसका अलिफ नहीं आ रहा, या अलिफ लाम आ रहा है, आगे का नहीं आ रहा। तो ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लफ्ज़ तो टूटे हुए आ रहे हैं, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ ये बात बता दूँ कि अगर इस किस्म के भी अल्फाज आते हैं तो आपने घबराना नहीं है। जैसे सिर्फ अलिफ लाम आ रहा है, पूरा अल्लाह नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ अलिफ और लाम को ही इसमें ज़ात तसव्वुर कर लें और इसी पर तवज्जो रखें। यही चीज़ आगे जाकर मुकम्मल होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसमें ज़ात
तकरीबन उसी तरीके से है जैसे इंसान मुराकबा करता है। मुराकबा जिस तरह वक्त की पाबंदी और ऐसे लम्हे में किया जाता है जब इंसान पुरसुकून हो, तो आपने इसमें ज़ात भी इसी तरीके से करना है। ऐसे वक्त का इंतखाब करना है जिसमें आप पुरसुकून होकर आराम और इत्मीनान से बैठकर इसको कर सकें। और जैसे जैसे आप इस मश्क पर तवज्जो करते जाएंगे, इसमें ज़ात के असरात जो हैं, इसके फ़ज़ाइल जो हैं, वो रूहानी तौर पर भी और ज़ाहिरी तौर पर हासिल होना शुरू हो जाएंगे। जो इसमें ज़ात का तसव्वुर करता है वो हकीकत के अंदर इसमें ज़ात के अंदर गुम हो जाता है। उसको रोशनी के हाले दिखाई देते हैं अपने इर्द गिर्द, और वो इस इस्म की नूरानियत के अंदर, इस इस्म की रब्बानियत के अंदर गुम हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसको इस लम्हे को करने का इंतज़ार रहता है कि अगर किसी की ये मश्क में इतनी पाबंदी हो जाए तो वो इंतज़ार करेगा कि कब रात का वो लम्हा आए और मैं इसमें ज़ात का तसव्वुर करूं। तो इसमें ज़ात का तसव्वुर करने से पहले आप उस एनर्जी के पॉइंट को तलाश कर लें। अगर आपने वो तलाश कर लिया और फिर आपने इसमें ज़ात का तसव्वुर किया तो ये आपकी सोच और समझ से कहीं ज़्यादा जल्दी और बेहतर हो जाएगा। और जो लोग बग़ैर एनर्जी के पॉइंट को तलाश किए इसमें ज़ात का तसव्वुर करते हैं, इसमें ज़ात के तसव्वुर में उनको वक्त भी ज़्यादा लगता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो दरमियान में ही उस मश्क को छोड़ देते हैं। तो इसमें ज़ात के तसव्वुर के बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं, बेशुमार बरक़ात भी हैं, और इसके अंदर रूहानी जिस्मानी बहुत सारी सुकून और ख़ुसूसियात पोशीदा हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें इसमें ज़ात के तसव्वुर करने का शौक़ अता फ़रमाए और इसके ज़ाहिर और बातिन के फ़ज़ाइल हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।